पेरिस दुनिया की टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशन है। इसे फैशन का हब भी समझा जाता है, लेकिन इसी पेरिस शहर में 25% हाउसेस खाली पड़े हैं। यही नहीं, पेरिस में 40,000 से ज्यादा घरों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद पेरिस में होमलेसनेस पीक पर है। मगर कैसे? पेरिस में खाली घर होने की सबसे पहली वजह प्रॉपर्टी की बढ़ती प्राइसेस है। अब पेरिस में एक आदमी की एवरेज सैलरी 2500 यूरो है, और वहीं प्रॉपर्टी की प्राइसेस 10,500 यूरो पर स्क्वायर मीटर से भी कहीं ज्यादा है। जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि पेरिस में एक मिडिल क्लास के लिए घर ओन करना काफी मुश्किल है, और वो रेंटेड फ्लैट्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब पेरिस में रेंटेड फ्लैट्स को लेकर भी काफी स्ट्रिक्ट रूल है। अब पेरिस में रेंटेड फ्लैट्स को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड। अब फर्निश्ड फ्लैट के केस में हाउस ओनर डेफिनेटली ज्यादा रेंट लेगा, मगर इसके साथ उसको क्रॉकरी, फ्रिज और ब्लैंकेट जैसी बेसिक जरूरियात टेनेंट को प्रोवाइड करनी होगी। और अगर इन फ्यूचर इनमें से कोई चीज खराब हो जाए तो इसको रिप्लेस करना भी हाउस ओनर की जिम्मेदारी होगी। और अगर हाउस ओनर इनको रिप्लेस नहीं करता तो टेनेंट के पास पूरा अख्तियार होता है कि वो एग्जिस्टिंग फ्लैट्स का रेंट अनफर्निश्ड के हिसाब से पे करे। अब पेरिस में प्रॉपर्टी की प्राइसेस पिछले कुछ सालों में 400 गुना तक बढ़ गई हैं, और यही वजह है कि पेरिस को दुनिया की एक्सपेंसिव सिटी भी माना जाता है। पेरिस में खाली घर होने की दूसरी बड़ी वजह सेकंड होम्स है। पेरिस जो कि दुनिया की हार्ट टूर डेस्टिनेशन है, और यहाँ फॉरेनर्स आकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं, और इन्हीं सेकंड होम्स में ज्यादातर घर इन्हीं फॉरेनर्स के हैं जो कि मखसूस दिन ही जहाँ कर रहते हैं। इसके अलावा ये घर सारा साल खाली पड़े रहते हैं। पेरिस में करीब 1,30,000 घर ऐसे सेकंड होम्स हैं जो सारा साल खाली पड़े रहते हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने ऐसे सेकंड होम्स पर टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर दिए। पेरिस में एक रूल है कि आप अपने घर को करीब 120 दिन के रेंट पर दे सकते हैं, और ज़्यादातर पेरिसियन ने इसका अल्टरनेटिव ये निकाला कि उन्होंने अपने घरों को एयरबीएनबी पर लिस्ट करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि एयरबीएनबी एक प्रॉपर्टी लीजिंग प्लेटफॉर्म है, और जहां आप अपने घर को शॉर्ट टर्म रेंटल पर दे सकते हैं। आप अपने टेनेंट को 150 से 300 यूरो पर डे के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा दिन आपको रेंट पर देने के लिए आपको अथॉरिटीज़ की परमिशन चाहिए होती है। पेरिस इस हिसाब से दुनिया की टॉप सिटी बन चुकी है, जहां करीब 80,000 घर एयरबीएनबी पर लिस्ट हुए हैं। पेरिस में खाली घर होने की तीसरी इंटरेस्टिंग वजह प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है। पेरिस में बहुत से घर इस वजह से भी खाली पड़े हैं क्योंकि वो इनहेरिटेंस लॉ के केस में फंसे हुए थे। पेरिस में एक रूल है कि स्पाउस की डेथ के बाद प्रॉपर्टी डायरेक्ट डिपेंडेंट्स को ट्रांसफर नहीं की जाती, बल्कि यहाँ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का एक लेंथी प्रोसेस होता है, और कुछ केसेस में लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके नाम पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मौजूद है। कुछ ऐसा ही वाकया 2010 में साउथ फ्रांस में हुआ, जब 91 साल की बूढ़ी औरत के इंतकाल के बाद उसकी फैमिली को पता चलता है कि पेरिस में उनके नाम पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मौजूद है। पेरिस में ऐसे बहुत से घर इस वजह से भी खाली पड़े हैं। पेरिस के खाली होने की चौथी बड़ी वजह जेंट्रिफिकेशन है। किसी भी एरिया को मॉडर्न वे में कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब वहाँ हायर स्टैंडर्ड वाली कम्युनिटीज आकर रहती हैं, इस प्रोसेस को जेंट्रिफिकेशन कहा जाता है, और पेरिस के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। 19वीं सदी के शुरू में पेरिस में वर्किंग क्लास रहा करती थी, लेकिन फिर टाइम आता है 1870s का, जब फ्रेंच एम्परर नेपोलियन III ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जॉर्ज हॉस्मीन को पेरिस के रेनोवेशन का हुक्म दिया। हॉस्मीन ने पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर पेरिस को कम्प्लीटली बिल्ड करवाया, जिससे पेरिस वेल्थी और रिच टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनने लगा। यहाँ हाई स्टैंडर्ड वाली कम्युनिटीज आकर रहने लगी, लेकिन ये पेरिस के वर्किंग क्लास के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि जेंट्रिफिकेशन के किसी भी एरिया पर दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स तो वो होता है कि इस नेग्लेक्टेड एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये होता है कि जब वहाँ हाई स्टैंडर्ड वाली कम्युनिटीज आकर रहती हैं तो उस एरिया या सिटी की प्रॉपर्टी प्राइसेस सडनली बढ़ जाती हैं। लेकिन पेरिस के केस में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट निकला, और ज्यादातर वर्किंग इंडिविजुअल बाहर जाकर रहने लगे, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल पेरिस का लेमराइज नेबरहुड है, जहाँ पहले वर्किंग क्लास रहा करती थी, स्पेशली इनमें ज्यूइश कम्युनिटी ज्यादा थी। लेकिन आज ये एरिया पेरिस का फैशनेबल और मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया बन चुका है। पेरिस में इन हाउसिंग क्राइसिस को लेकर फ्रेंच गवर्नमेंट भी काफी परेशान है, और उन्होंने इसके कुछ अल्टरनेटिव्स निकाले हैं।
जैसा कि पेरिस में आपको पहली बार घर लेने पर 10,000 यूरोस का लोन दिया जाता है। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की तरफ से बैंक से कम इंटरेस्ट पर हाउस लोन दिया जाता है और घरेलू ज़रूरियात पूरी करने के लिए ब्लैंकेट, क्रॉकरी और इलेक्ट्रॉनिक जैसे बेसिक आइटम फ्री में दिए जाते हैं। देखा जाए तो यूरोप में पेरिस कोई वाइट सिटी नहीं है जो खाली पड़ी है। दूसरे यूरोपियन सिटी जैसे एम्स्टर्डम और वियना की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके कुछ और ही हल निकाले हैं। जैसा कि एम्स्टर्डम में आपको एक लंबे अरसे तक घर खाली रखने पर 9,000 यूरो का टैक्स देना पड़ता है। वहाँ की गवर्नमेंट पुरानी बिल्डिंग को रीयूज भी करती है। कि एक जिंदा मिसाल वियना की जो गवर्नमेंट बेस्ड बिल्डिंग है। पहले गवर्नमेंट का इकोनॉमिक डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन वहाँ से शिफ्ट करने के बाद आज इस बिल्डिंग को मुख्तलिफ पर्पस के लिए रेंट पर दे दिया जाता है। उम्मीद है आप ये हमारी वीडियो भरपूर पसंद करेंगे और इससे आगे शेयर भी करेंगे।